नमस्कार साथियों, एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली जो कक्षा हम लेकर आए थे भारत के राजनीतिक इतिहास से संबंधी, उसमें हमने बताया था कि आगे हम भारत में भू राजस्व व्यवस्था संबंधी क्लास लेकर आएंगे। तो उन नोट्स को आप अपने रजिस्टर में उतार रहे होंगे, उसी क्रम में आप इसको भी उतार लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में आपसे इस संबंधी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो इसे आप क्रमबद्ध तरीके से याद करने का प्रयत्न कीजिए। भारत में भू राजस्व व्यवस्था 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर के बंगाल आया। 1790 में इन्होंने 10 वर्षीय लगान व्यवस्था प्रारंभ की। 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त अर्थात कि इजारेदारी प्रणाली का प्रारंभ किया। उसमें क्या होता था कि सर्वाधिक बोली लगाने वाले को ज़मींदारी का अधिकार दिया जाता था। जो भी सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उस समय उसको ज़मींदारी का अधिकार दे दिया जाता था। इस कारण से कुछ दोष भी थे तो कुछ अच्छाइयाँ भी थी। स्थायी बंदोबस्त या फिर इजारेदारी प्रणाली को होमलेस ने दुखद मूर्खता भरी भूल कह करके पुकारा था। फिर आगे हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपन यही याद रखेंगे कि भाई फर्स्ट में स्थायी बंदोबस्त, इजारेदारी, उसके बाद में आगे है रैयतवाड़ी प्रथा को याद रखना है। तो रैयतवाड़ी प्रथा जो थी कहाँ पर प्रारंभ की, कब की, इसको याद रखना है। 1792 ईस्वी में दक्षिण भारत यानी कि मद्रास व बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली का प्रारंभ मद्रास के बारामहल जिले में कर्नल रीड के द्वारा किया जाता है। भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रथा मद्रास के बारामहल जिले में कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई। इस प्रथा में क्या होता था, लगान समझौता जमींदारों से न करके किसानों के साथ में किया जाता था। कितने समय के लिए, तो 3 से 10 वर्ष के लिए यह जो समझौता था वह चलता था। 1808 ईस्वी में मुनरो के द्वारा प्रस्तावित ग्राम पंचायत आधारित रैयतवाड़ी बंदोबस्त को स्वीकृति प्रदान की गई। लगभग 1808 कितने साल हो गए, उसके बाद में देखो मुनरो के द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन किया गया कि ग्राम पंचायत आधारित रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रबल समर्थक मुनरो माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन के रूप में इसको याद रख दीजिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे मुनरो। उसके बाद दोस्तों आगे की कड़ी में मैं आपको बताता हूँ 1822 ईस्वी में उत्तर पश्चिम भारतीय क्षेत्रों में महालवाड़ी अर्थात कि इसका मतलब है गांवों का समूह, यह व्यवस्था लागू की गई। कब की गई? 1822 में उत्तर पश्चिम भारतीय क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। लंबे विचार विमर्श के बाद में बेंटिक की सरकार ने 1833 में एक नया विनियमन पारित किया। होल्ट मैकेंजी तथा रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड द्वारा भूमि राजस्व की जो महालवाड़ी व्यवस्था थी उसको शुरू किया गया, जिसने प्रणाली को और अधिक लचीला बना दिया। उत्तरी भारत में भू बंदोबस्त का पिता माना जाता है R.M. बर्ड को। उत्तरी भारत में भू बंदोबस्त का पिता किसे माना जाता है, तो R.M. बर्ड को माना जाता है। तो इस प्रकार से हमें 3 प्रकार की कर व्यवस्था को याद रखना है। फर्स्ट है स्थायी बंदोबस्त, जिसे इजारेदारी के रूप में भी जानते हैं। फिर है रैयतवाड़ी और तीसरी है महालवाड़ी। कहाँ पर प्रारंभ की गई, किसके द्वारा प्रारंभ की गई, कब प्रारंभ की गई, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको याद रखने हैं वे सारे इसमें पढ़ा लिए हैं। तो इसको हूबहू आप अपने रजिस्टर में उतार लेवें तथा उसको याद कर लेवें। तो हम आगे अपनी क्लास दूसरी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।